सीएम अपडेट्स। लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे जगरगुंडा में खुली इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया वर्चुअल शुभारंभ। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल राष्ट्रीय T20 दिव्यांग क्रिकेट ट्रॉफी का सीएम साय ने किया अनावरण। 24 मई से 27 मई तक आयोजित होगा टूर्नामेंट। तेंदुपत्ता संग्रहण वनांचल में बना रोजगार और आय का जरिया। 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को 596 करोड़ का सीधे भुगतान। सीएम साय ने कहा, तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत का हर रुपया उनके हाथ तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। सीएम साय की पहल पर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के 17 वन ग्रामों में पहली बार बिजली पहुंची। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हुआ विद्युतीकरण का काम। खबरें विस्तार से। लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को भी अब बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। बैंक की शाखा से आसपास के 12 गांव के लगभग 14,000 ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने शुभारंभ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। लंबे समय से ये क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार में हम बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि आज यहाँ बैंक की नई शाखा खुली है और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की सुरक्षा, विकास और विश्वास की रणनीति, सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और केंद्र और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से बस्तर अंचल के गांव तेजी से नक्सल समस्या से उबरकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक परिसर में कैश काउंटर और शाखा प्रबंधक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बैंक में अपना भी खाता खुलवाया। यहाँ से ग्रामीणों को तेंदुपत्ता बोनस, किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं की राशि गाँव में ही मिलेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव वर्चुअली जुड़े थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर सुकमा श्री देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत CEO श्रीमती नम्रता जैन और बैंक के रीजनल मैनेजर श्री गौरी शंकर नायक जगरगुंडा में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राजधानी रायपुर के विभिन्न क्रिकेट स्टेडियम में 24 मई से 27 मई 2025 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल राष्ट्रीय T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट संस्करण 2 की ट्रॉफी का अनावरण किया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर आयोजकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट दिव्यांगजनों के साहस, संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। अनावरण समारोह के दौरान रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन की मंगल कामनाएं देते हुए आयोजकों तथा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य के 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में ये कार्य हो रहा है। असमय हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन संग्राहक परिवारों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों ने 10.84 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता फड़ों में बेचा है, जिसका मूल्य लगभग 596 करोड़ रुपए है। ये राशि DBT के माध्यम से सीधे संग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया जिला यूनियन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के लिए केवल वनोपज नहीं, बल्कि आजीविका का आधार है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि संग्राहकों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े हर परिवार के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एहसास हो, इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को 4,000 मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया है, जिससे संग्राहकों को पहले की तुलना में अब ज्यादा लाभ मिलने लगा है। तेंदुपत्ता संग्रहण से छत्तीसगढ़ के लाखों वनवासी परिवारों को प्रतिवर्ष सम्मानजनक आय प्राप्त हो रही है। ये आय न केवल उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित घने वनों के बीच बसे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के 17 वन ग्रामों में पहली बार बिजली पहुंची है।
ये केवल उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी उपलब्धि है जिसने इन ग्रामों के निवासियों के जीवन में आशा और उजाले का संचार किया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए की लागत से कातुल झोरा, कट्टापार, बोदरा, बुकमरका, संबलपुर, गट्टे गहन, पुगदा जैसे अनेक अत्यंत दुर्गम गांवों में बिजली पहुंचने का सपना साकार हुआ है। इन इलाकों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। दुर्गम पहाड़ियों, सघन वनों और नक्सल खतरे के बीच कार्य को अंजाम देना किसी मिशन से कम नहीं था। जब गांव में पहली बार ट्रांसफार्मर से बिजली की रोशनी फूटी तब ग्रामीणों की आंखों में खुशी थी। इन वनग्रामों के 540 परिवार अब तक सौर ऊर्जा और लालटेन पर निर्भर थे। अब 275 परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है और बाकी बचे परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के संकल्प और समर्पित तकनीकी टीम के प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।